दोस्तों, क्या कभी आपने कोई ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां आधे हिस्से में हमेशा दिन और आधे हिस्से में हमेशा रात होती हो? नहीं तो मिलिए संध्यापुर से एक ऐसा गांव जो ना सूरज को डूबते देखता था और ना ही चांद को गायब होते। यानी कि इस गांव के एक हिस्से में हमेशा दिन रहता था और दूसरे हिस्से में हमेशा रात। और यहाँ के लोग दो गुटों में बटे थे। पहले थे दिवसवंशी, जिन्हें उजाला बहुत पसंद था, यानी कि जो हमेशा दिन वाले हिस्से में रहते थे, और दूसरे थे निशावंशी, जो अंधेरे को ही असली सुकून मानते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई टेंशन नहीं, दोनों आराम से अपनी अपनी दुनिया में जी रहे होंगे। गलत सोच रहे हो, क्योंकि कहानी तो बिल्कुल अलग है। दिन वाले मानते थे कि रात निकम्मों के लिए होती है और रात वाले कहते थे कि दिन बेवकूफों के लिए है। अब सोचो, जब एक ही गांव के लोग एक दूसरे से 24 घंटे चिड़े हुए हों तो क्या हाल होगा। एक बार गांव के चौपाल पर बढ़िया भीड़ लगी थी। एक तरफ सूरज की तेज रोशनी, दूसरी तरफ चांदनी की ठंडी चमक। गांव वाले अपने अपने हिस्से में खड़े होकर बहस कर रहे थे। रात वाले आलसी होते हैं, जब हम खेत जोत रहे होते हैं तो वो खर्राटे भरते हैं। ये बात सुन बेला चाची ऐसे तनतनाई कि बिना एक पल गवाए उन्हें नाक चढ़ाकर कहने लगी, अरे आराम नहीं सोचते हैं। दिन वाले लोग बिना सोचे समझे काम में घुसे रहते हैं। अब गधा मजदूरी करने की आदत हमें नहीं। तो भाई, ये गांव आधा महल आधा जंगल जैसा है। संध्यापुर गांव में हर चीज दो हिस्सों में बटी थी। दिन की तरफ स्कूल चलता था और रात की तरफ लाइब्रेरी। दिन में दही बेचा जाता था और रात में कुल्फी। दिन वाले भोर होटल में चाय पीते थे और रात वाले निशा ढाबे में बिरयानी उड़ाते थे। सब ठीक ही चल रहा था, जब तक के गांव के दो सबसे मशहूर लड़कों ने पंगा नहीं ले लिया, क्योंकि दोनों को ही अपनी अपनी तरफ का सरपंच जो बनना था। एक तरफ था दिवसवंशी का अग्नि और दूसरी तरफ था निशावंशी का शशांक। एक बार इन दोनों में बहस चल रही थी, तभी अग्नि कहता है, रात बेकार होती है, दिन ही असली जिंदगी है। दिन में सिर्फ भागम भाग होती है, असली मजा तो रात में है। अब होता ये है कि दोनों में बाजी लगती है। जो ये साबित कर देगा कि उसका समय ज्यादा जरूरी है, वो गांव का राजा बनेगा। एक काम करते हैं, कालकड़ तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कालकण गांव के मंदिर में रखा जादुई क्रिस्टल था, जो दिन और रात का संतुलन बनाए रखता था। हाँ, अब या तो दिन रहेगा या तो रात। कालकण सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये गांव की सबसे पुरानी धरोहर थी, जिसके बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाई जाती थी। कहा जाता था कि ये क्रिस्टल स्वयं समय की आत्मा का एक अंश है, जिसे सैकड़ों साल पहले एक महान संत ने संध्यापुर की रक्षा के लिए स्थापित किया था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार जब ये क्रिस्टल स्थापित किया गया था, तब संध्यापुर भी एक सामान्य गांव था, जहां दिन और रात का एक समान चक्र चलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गांव वालों में विवाद शुरू हो गया। कुछ को दिन पसंद था तो कुछ को रात। गांव में बढ़ते झगड़ों को देखकर समय की आत्मा ने हस्तक्षेप किया और कालकण को दो शक्तियों से भर दिया, सूर्य की स्थिरता और चंद्रमा की शीतलता। लेकिन इसमें एक शर्त थी, जब तक कालकण अपनी जगह सुरक्षित रहेगा तब तक संतुलन बना रहेगा। गांव को ये नियम समझा दिया गया था कि यदि कभी इस क्रिस्टल को हटा दिया गया, इसका संतुलन बिगड़ गया, तो संध्यापुर में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन समय के साथ लोग इस चेतावनी को भूल गए और इसे सिर्फ एक कहानी समझने लगे। अग्नि और शशांक को इस पुरानी कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। जैसे ही वो दोनों मंदिर पहुँचे, तो अग्नि ने मंदिर के विशाल दरवाजे को खोलते हुए कहा, ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। सही कहा, अगर ये क्रिस्टल इतना ही ताकतवर होता तो हमें इसके पास जाने से ही कोई रोकता। वो दोनों धीरे धीरे कालकण के पास पहुँचे। क्रिस्टल मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर के खम्भे पर रखा हुआ था, जिसकी चारों ओर मंत्रों से भरी नक्काशी थी। जैसे ही वो नजदीक पहुँचे, उन्हें लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। शशांक ने धीरे से कहा, यार कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अग्नि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। डर मत, ये बस तुम्हारा वहम है, देख मैं इसे छू रहा हूँ। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, मंदिर की दीवारों पर लिखे मंत्र चमकने लगे। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। संतुलन को मत तोड़ो, वरना संध्यापुर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। शशांक के चेहरे पर घबराहट थी। अग्नि, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे छूना चाहिए।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि ने जोर से क्रिस्टल को उठाने की कोशिश की और जैसे ही उसका हाथ क्रिस्टल पर पड़ा, एक जोरदार कंपन हुआ। क्रिस्टल अचानक से सफेद रोशनी से भर उठा और एक विस्फोट हुआ। गांव के लोग मंदिर की तरफ दौड़े, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक संतुलन बिगड़ चुका था। अब कुछ दिनों में ही पूरे गांव में उल्टा सीधा होने लगा। कुछ लोग हमेशा के लिए दिन में ही फंस गए और वो सो नहीं सकते थे। उनकी आंखें सूरज की रोशनी से जलने लगी। कुछ लोग रात के अंधेरे में ही रह गए। सूरज की रोशनी उन्हें जलाने लगी। कुछ लोगों की उम्र तेजी से बढ़ने लगी। वो कुछ ही मिनटों में बूढ़े हो गए और कुछ वापस बच्चे बन गए। उनकी याददाश्त मिट गई। गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जब ये खबर गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा सूर्यनाथ और चंद्र बुआ तक पहुंची, तो वो फौरन मंदिर की ओर दौड़े। बाबा सूर्यनाथ ने अपने झुके हुए शरीर के बावजूद ऊंची आवाज में कहा, अरे मूर्खों, तुमने संतुलन तोड़ दिया। गांव वालों में डर बैठ गया। अग्नि और शशांक अब पछता रहे थे। अब क्या करें? अग्नि ने कांपते हुए पूछा। समय की आत्मा को बुलाना होगा। गांव के सबसे समझदार युवक योगेश अग्नि और शशांक को लेकर समय की गुफा की ओर निकले। उनके पास बहुत कम समय था। अगर वो संतुलन ना लौटा सके तो गांव हमेशा के लिए अराजकता में डूब जाएगा। गांव के बाहर घने जंगल में एक पुरानी जटिल नक्काशी वाली गुफा थी, जिसे समय की गुफा कहा जाता था। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि यहाँ स्वयं समय की आत्मा का निवास है। गांव के सबसे बुद्धिमान युवक योगेश अग्नि और शशांक को लेकर गुफा की ओर दौड़ रहे थे। उनके साथ बाबा सूर्यनाथ और चंद्र बुआ भी थे। हमारा वक्त अब बहुत कम है, ये बाबा सूर्यनाथ ने चलते हुए कहा। अगर समय की आत्मा को जल्दी ना मनाया गया तो ये अराजकता स्थायी हो जाएगी। चारों ओर दीवारों पर रोशनी सी दौड़ पड़ी, जैसे कोई शक्ति जाग रही हो। गुफा की दीवारों पर सदियों पुरानी नक्काशी बनी थी। कुछ में समय को एक बूढ़े आदमी के रूप में दर्शाया गया था, कुछ में उसे एक बच्चे की तरह खेलते हुए दिखाया गया था। गुफा के बीचों बीच एक गोल पत्थर का मंच था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, एक जोरदार गूंज हुई। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आवाज सुन अग्नि और शशांक डर के मारे कांप गए। गुफा के बीचों बीच एक नीली रोशनी घनी होती गई और धीरे धीरे एक आकृति बनी। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी और उसकी दाढ़ी समय के प्रवाह की तरह लहरा रही थी। मैं हूँ समय की आत्मा। क्या तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? शशांक ने कांपते हुए कहा। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफी से संतुलन नहीं लौटता। तुम्हारी नासमझी के कारण गांव संकट में है। कोई रात में अटका है, कोई दिन में, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बच्चा बन रहा है, और इसका परिणाम तुम खुद भी भुगत रहे हो। अग्नि ने झिझकते हुए पूछा, तो हम इसे कैसे ठीक करें? समय की आत्मा ने कुछ सोचा और फिर कहा, अगर तुम्हें संतुलन को ठीक करना है तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। यदि तुम असफल हुए तो तुम भी हमेशा के लिए समय में फंस जाओगे। योगेश ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा, हमें मंजूर है। तो पहली परीक्षा अभी शुरू होती है। गुफा अचानक से हिलने लगती है और चारों ओर धूल और रोशनी का भंवर बनने लगता है। सभी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और एक नए स्थान पर पहुंच जाते हैं। समय की भूल भुलैया में चारों तरफ घना कोहरा है और हवा में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा है। उनके सामने एक विशाल घड़ी हवा में तैर रही है। तभी आत्मा की आवाज गूंजी, समय उन लोगों का साथ देता है जो धैर्य रखते हैं, लेकिन क्या तुम धैर्य रख सकते हो? जैसे ही आत्मा ने ये कहा, उनके सामने 3 दरवाजे उभर आए। पहले दरवाजे पर लिखा था, यहाँ हर सेकंड 1 घंटे जितना लंबा होगा। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, यहाँ समय इतनी तेजी से गुजरेगा कि 1 मिनट में 1 साल बीत जाएगा। और तीसरे दरवाजे पर लिखा था, यहाँ समय रुका रहेगा, तुम्हें कभी बाहर निकलने का एहसास नहीं होगा। अग्नि ने हड़बड़ी में कहा, पहला दरवाजा चुनते हैं। बाबा ने रोकते हुए कहा, नहीं, धैर्य वही रख सकता है जो समय के बहाव को समझे। हमें दूसरा दरवाजा चुनना होगा। योगेश ने हामी भरी। सही कहा बाबा, समय को नियंत्रण करने के लिए हमें उसे महसूस करना होगा। उन्होंने धीरे धीरे दूसरा दरवाजा खोला और एक जोरदार रोशनी के साथ वो अंदर खिंच गए। अब वो एक सुनहरे महल में थे। चारों ओर हीरे, मोती और अनगिनत खजाने फैले हुए थे। हवा में मीठी मीठी महक थी और दूर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी।
अचानक सामने एक शाही वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई। वो राजा जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। स्वागत है मेरे महल में। यहाँ जो भी मिलेगा वो हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। शशांक की आंखें चमक उठी। क्या सच में? राजा ने सर हिलाया। हाँ, बस एक शर्त है, तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना। अग्नि और शशांक लालच में पड़ने ही वाले थे कि योगेश ने उन्हें रोक लिया। यही परीक्षा है, अगर हम लालच में फंस गए तो हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। बाबा ने सहमति में सर हिलाया। समय से बड़ा कोई खजाना नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं। और वो वापस गुफा में पहुँच गए। अब वो फिर से गुफा में थे, लेकिन अब उनके सामने कालखंड टूटा पड़ा था और समय की आत्मा गंभीर रूप से उनकी ओर देख रही थी। तुमने धैर्य और लालच की परीक्षा पास कर ली, लेकिन अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। क्या तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बलिदान दे सकते हो? गूंजते हुए आत्मा ने तीनों के सामने दो विकल्प रखे। कोई भी एक व्यक्ति अपनी यादों और पहचान को खो देगा, लेकिन गांव को संतुलन मिल जाएगा, और कोई बलिदान ना दे और गांव हमेशा के लिए अराजकता में रहे। अग्नि ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन योगेश ने दोनों को रोक दिया। नहीं, हम एक और रास्ता खोजेंगे। अगर हम सबकी आत्मा को मना लें कि हमने अपने अनुभवों से कुछ सीखा है, तो शायद ये संतुलन खुद ठीक हो जाएगा। बाबा ने सहमति में सर हिलाया। सही कहा, बलिदान से बेहतर है कि हम अपने कार्यों को सुधार लें। समय की आत्मा कुछ क्षणों के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आई। तुमने सच्चा पाठ सीख लिया है, जाओ संध्यापुर को नया संतुलन दो। और एक झटके में कालखंड फिर से अपनी जगह चमकने लगा। गांव फिर से सामान्य हो गया। गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन एक अंतर था। अब कोई भी दिन या रात को लेकर झगड़ा नहीं करता था। सभी ने समझ लिया था कि संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीतू की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। तो अगली बार जब आप कभी सोचें सिर्फ दिन या रात अच्छी होती है, तो याद रखना संध्यापुर में ऐसा करने वालों के साथ क्या हुआ था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें